तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैसेस की हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने अभी वेरियस यूनिट्स ऑफ आर जो बेस्ड होगा कि प्रेशर वॉल्यूम का क्या आप यूनिट लोगे, उसके हिसाब से आपको आर की वैल्यू पुट कर दी। तो अब हम यहाँ से ऐड करते हैं। तो बात चल रही है किसकी, वॉल्यूम ऑफ ए गैसियस सब्सटेंसेस की। सो अगर मान लो कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस, गैस जो है वो गिवन होगा मान लो, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पॉसिबिलिटी में एक होगा, इसको बोला जाता है एसटीपी कंडीशन। एसटीपी को ही हम लोग एनटीपी भी बोलते हैं। एसटीपी का क्या मतलब होता है, एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और अगर एनटीपी की बात करें तो इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अगर वैल्यू की बात करें तो प्रेशर इक्वल टू 1 atm यहाँ पर, और जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.15 इन टर्म्स ऑफ केल्विन। ये ओल्ड कन्वेंशन से चला आ रहा है, अभी भी जो किताबों में यही चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट हो गया है ना, जो लेटेस्ट की हम बात करें तो लेटेस्ट आजकल द प्रेशर बिकम्स 1 बार हो चुका है, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर बिकम्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बट न्यूमेरिकल्स के लिए अभी भी आपको इसको ही फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नॉन एसटीपी कंडीशन। नॉन एसटीपी कंडीशन यहाँ पे, जहाँ पर हो सकता है कि प्रेशर 1 atm ना हो, या फिर टेम्परेचर कुछ और दे दे, जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, या कुछ और भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी नहीं मैच हो रहा हो, तो क्या कहलाएगा, नॉन एसटीपी कंडीशन। तो ऐसे केस में हम इसको कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन, देख क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस एट STP कंटेन हाउ मेनी मोल्स। हाउ मेनी मोल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ मेनी मोल्स लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस की बात हो गई, और ये है STP कंडीशन। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल क्या होगा फॉर्मूला, ये होगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाई 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो कितना आएगा, 5.6 लीटर अपॉन 22.4 लीटर पर मोल। सो द आंसर बिकम्स 1/4 मोल आएगा। अब ये 22.4 लीटर कहाँ से आया, तो इसे फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि अभी आपने क्या देखा था, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। तो n क्या मिला आपको, PV अपॉन RT हो गया, एंड V अपॉन RT, और यहाँ पे क्या लगा, ये P हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, जैसे V हो गया डिवाइड बाई R, तो 0.0821 इंटू 273.15 डिवाइड बाई 1 एटमॉस्फेयर, ये पूरा पुट करोगे तो यही वैल्यू जो आती है वो 22.4 आती है, ठीक है। लेटेस्ट कन्वेंशन में जब प्रेशर 1 बार ले लिया जाता है तो ऐसे केस में यही वैल्यू जो आती है वो आती है 22.7। सो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको बस यही पुट करना है, जब तक कि वो इसके बारे में नहीं पूछेगा तब तक आप 22.7 को यूज़ नहीं करोगे। हुआ क्लियर यहाँ पर। तो इसी को एक और वर्ड बोलते हैं, तो पहले इसको नोट करो। तो मैंने क्या बोला, एक और स्टेटमेंट बोलते हैं, द वर्ड इज VM। VM क्या होता है, एक वर्ड आएगा, दिस इज कॉल्ड द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP या तो NTP, और यही डेटा 22.4 लीटर आ रहा है ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो STP कंडीशन पर अगर कोई वॉल्यूम दिया हो किसी भी गैसियस सब्सटेंसेस का, तो आप नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 22.4 लीटर से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम और कि अगर नॉन STP कंडीशन अगर दिया हुआ है, नॉन STP कंडीशन, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 8 पॉइंट इसको 21 कर लेते हैं, ठीक है ना, 21
लीटर ऑफ, अगेन सेम ले लेते हैं, मीथेन गैस एट अ प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल ये क्या होगा, अगर ये निकालना है तो सबसे पहले क्या देखना है, गैसियस सब्सटेंसेस है बट दिस इज नॉट एन एसटीपी कंडीशन, तो वी अप्लाई द सिंपल जनरल फार्मूला दैट इज कॉल्ड द पीवी इक्वल टू एनआरटी। सो एन जो कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या आ गया, पीवी अपॉन आरटी। सो द प्रेशर बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर, जो भी आप जानते ही हो। उसके अलावा वॉल्यूम क्या है आपका, 8.21 दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ लीटर के फॉर्म में। अब आर की वैल्यू क्या होगी, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक, और इनटू टेम्परेचर। सो इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर ये केल्विन में अगर कन्वर्ट होगा तो कितना आएगा, ये 300.15 आएगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन में क्या लेना है, 300 लेना है। सो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 300 इन टर्म्स ऑफ ए केल्विन। सो केल्विन से केल्विन ये ख़त्म हो गया, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर हो गया, लीटर से लीटर फिनिश हो गया। सो ये कितना आया, 8.21 और डिवाइड बाई 0.0821 और इनटू यहाँ लगेगा 300 और ये पूरा आंसर मोल में आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और यही आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इतने तरीके से मोल निकाल सकते हैं। तो मोल निकालने के हम लोगों ने अब तक कितने तरीके देख लिए। जैसे मान लो कि अगर मास इन ग्राम में दिया है तो मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, क्या मिलेगा हमको, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है और उसका वॉल्यूम गिवन है तो फिर हमें क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए, और डेंसिटी क्या करेगा, उसको मास इन ग्राम में कन्वर्ट करेगा, और ग्राम कन्वर्ट करने के बाद हम फिर से वहाँ से मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल सकते हैं। अगर हम गैसियस सब्सटेंसेस की बात करें तो वहाँ पे दो कंडीशन है कि एसटीपी कंडीशन है या फिर नॉन एसटीपी कंडीशन। अगर एसटीपी कंडीशन है तो जो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग उसको जो भी चला रहा है किताबों में 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा वॉल्यूम को। और अगर नॉन एसटीपी कंडीशन है तो वैसे में हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करना पड़ेगा, और वॉल्यूम और प्रेशर का जो यूनिट होगा उसके हिसाब से आर की वैल्यू को पुट करके हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि क्या कोई और भी तरीका है जिससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है ना, कोई भी सब्सटेंस गिवन है, और ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी दिया हुआ, या फिर फार्मूला यूनिट, या फिर आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं, एनीथिंग गिवन है। तो अगर इस सब्सटेंस का नंबर गिवन है, नंबर संख्या गिवन है, तो आप यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। तो यहाँ क्या लिखोगे, दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड दिस पार्टिकल कैन बी एनीथिंग, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनीथिंग, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। डिवाइड बाई क्या लगाएंगे, एवोगाड्रो नंबर, इसको छोड़ देंगे, जैसा यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे मेंशन करना है, और ये आ जाएगा पर मोल के हिसाब से। जैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर लेते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम contain how many मोल्स, कितना मोल यहाँ पे होगा। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल आएगा, सो 6.022 10 टू द पावर 24, यहाँ पे वर्ड क्या लिखना है, एटम्स, ठीक है, और नीचे यहाँ क्या लिखना है, 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स पर मोल। तो ये इससे कैंसिल, ये या इससे भी कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आया 10, सो द आंसर बिकम्स 10 मोल्स। तो नंबर भी अगर गिवन है तो हम यहाँ से भी मोल निकाल सकते हैं। इसको नोट करो, फिर इसको हम पूरा समराइज करते हैं कि क्या क्या सीखे हम लोग अब तक।
चलिए नेक्स्ट